अभी यहाँ पे वो बैठे थे सीनियर्स वाले आपके स्टूडेंट्स, तो उन्होंने कहा था कि सर ये टाइम है इनका मार्केट में इन्वेस्ट करने का, ये बहुत अच्छी तरीके से चल पड़ेंगे आगे, बहुत बढ़िया तरीके से चल पड़ेंगे आगे। तो इसी करके मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक प्राइस का भी मत देखना। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, और हाँ आप तो अभी छोटे हो, आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकते हो, अगले 15, 20, 25 साल के लिए आराम से होल्ड कर सकते हो, राइट। तो अभी जब करना है परचेज तो क्या करना है, स्टॉक प्राइस के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना। किसके पे ध्यान देना है सर? फिर स्टॉक प्राइस ना देखें तो फिर क्या देखें? आप कंपनी देखो, कंपनी की प्रोफाइल विजिट करो, उसकी वेबसाइट विजिट करो, करती क्या है, कुछ दिमाग अपना लगाओ, अभी पढ़ रहे हो ना तो दिमाग भी लगाओ। और दूसरा उसके फंडामेंटल्स देखो, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, लॉस में तो नहीं एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे अगर कंपनी पिछले 10 सालों से अच्छा कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले 10 साल भी अच्छा करेगी, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि 1 साल में डूब जाने वाली है, राइट। कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नीचे आते हैं फटाफट बोलते हैं टक 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 टक। उसका मतलब यही है कि आज से जब पिछले साल जब कोविड आया तो वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क था, एकदम पोर्टफोलियो 50% डाउन, सारे झटके, सुसाइड्स, ये क्या हो गया, मेरी 10 सालों की मेहनत क्या होगी। तो ये होता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, जैसे वो गिरती है तो वी शेप रिकवरी भी लेती है साथ, और ज़्यादा जोर से भागती है फिर वो कंपनी, अगर वो फंडामेंटल स्ट्रांग है तो बच्चों किस पे ध्यान देना है? कंपनी पे, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस कंपनी की ऑनरशिप ही तो ले रहे हो। आप शेयर्स खरीदने का मतलब क्या है? उस कंपनी की ऑनरशिप लेना। ऑनरशिप का कुछ परसेंटेज आपको मिल जाता है, तो मैं ऑनरशिप किसकी लूँगा? मैं किसका बिजनेस खरीदूंगा? जो बिजनेस लायक होगा खरीदने के। और हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी पे बिलीव करके छोटे पेनी स्टॉक्स के ढेरों माल उठा के बैठ जाते हैं, वो गलत है। इट विल किल। हाँ हो सकता है कि वो कभी निकल जाए, लेकिन वो लाखों में एक, तो इतनी प्रोबेबिलिटी पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। और कई लोग आते हैं सर 500 का स्टॉक था, कंपनी बड़ी अच्छी थी, अब ये सर 5000 का हो गया, अब क्या फायदा लेने का? फिर से गलती की। 500 का स्टॉक अगर 5000 हो गया है तो क्या वो कंपनी बंद होगी? क्या मतलब कंपनी अपना धंधा करना बंद कर दिया, कंपनी में ताला लग गया? हम तो ये सोच रहे हैं। फिर से प्राइस में आ गए, 500 का पास 5000 हो गया, तो अभी क्या हमने कंपनी बंद कर दी है? नहीं, कंपनी चल रही है बेटा। अगर 500 से 5000 होगा तो 5000 का 20000 भी हो जाएगा, 20 का 2 लाख भी हो जाएगा। क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम कंपनी पे कॉन्सेंट्रेट करो, उसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कंपनी कैसे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तुम 5000 भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे बात को? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, तभी हम एक अच्छे इन्वेस्टर बन के बाहर आएंगे। और हम जैसे लोग आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कंपनी को पढ़ के करेंगे। क्लियर? चलो।